मदरसों के बाहर कुछ नौजवान बैठे थे। बातों में बहलोल का जिक्र आया। एक ने हंसते हुए कहा, वो बहलोल जो बाजार में गधे पर सवार होता है, अक्ल के लिहाज से तो वो खुद भी गधे जैसा है। दूसरा बोला, कभी पागलों की तरह हंसता है, कभी कब्रिस्तान में बातें करता है। वली है या तमाशा? इतने में बहलोल गली से गुजरा। उनकी बातें सुनकर रुक गया, मुस्कुराया और आराम से गड्ढे से नीचे उतरा। उन सब के करीब आया और सीधा पहले लड़के की आंखों में देखा। तुमने मुझे गधे से भी कम अक्ल कहा। लड़का घबरा गया। वो तो बस यूं ही मजाक में। बहलोल ने बात काट दी। मैं तो खुद को गधा ही समझता हूं। गधा बोझ उठाता है, मार खाता है, लेकिन न शिकायत करता है, न घमंड। तुम बताओ, तुम इंसान होकर क्या करते हो? लड़के खामोश। बहलोल ने उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया। गधा अपनी जबान बाहर निकालकर बोझ खींचता है। तुम जबान से झर निकालते हो और दूसरों को गिराते हो। गधा चलता है, थकता है, मगर रुकता नहीं। तुम जरा सी तकलीफ पर हल्ला मचाते हो। गधा हकीर है, मगर काम का है। तुम इज्जत वाले हो, मगर किसी के किसी काम के नहीं। एक लड़के ने नरमी से कहा, लेकिन आप तो आलिम हैं। आपको अपने आप को गधा कहना जेब नहीं देता। बहलोल का लहजा सख्त हुआ। जो शख्स खुद को कुछ न समझे, वही असल में कुछ होता है। जो खुद को सब कुछ समझे, वो अक्सर कुछ भी नहीं होता। फिर बहलोल ने गधे की पीठ थपथपाई और कहा, ये मेरे जैसा है। जितना काम कराओ, करता है। कभी फख्र नहीं करता, कभी नसीहत नहीं देता, सिर्फ सहता है। उसने गधे पर सवार होते हुए एक आखिरी जुमला कहा, अगर अल्लाह मुझे कयामत के दिन गधे की सफ में खड़ा करे, मैं कबूल कर लूंगा। बस किसी मगरूर इंसान के साथ न खड़ा करे। बहलोल गली से आगे बढ़ गया। लड़कों की जबानें बंद थीं, नजरें नीची और दिल बोझिल। जो इंसान अपनी फितरत भूल जाए, वो जानवर से भी बदतर हो जाता है। और जो अपनी असल पहचान लेकर जीता है, वो हकीर होकर भी बुलंद होता है।